नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। देश की पहली सी प्लेन सेवा को PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी, केवड़िया से साबरमती तक भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। यह रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सी प्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफ़र किया। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्याय के आदेश का पालन होगा और बहन बेटियों का सम्मान भी होगा। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी छिपे नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। फ्रांस में एक बार फिर हमला, पादरी गोलाबारी में घायल। पुलिस के अनुसार फ्रांसीसी शहर में लियो में एक ऑर्थोडॉक्स पादरी गोलीबारी में हुए घायल। पुलिस सूत्रों ने पत्रकार से कहा है कि गोलीबारी के बाद हमलावर घटना स्थल से फरार हो गया। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि सुरक्षा बल और आपातकालीन बल घटना स्थल पर हैं और लोगों से हमले वाले इलाके से बचने के लिए कहा गया है। इस घटना से पहले अभी हाल ही में दक्षिण फ्रांसीसी शहर नीस के एक चर्च में चाकू हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना मंजूरी के कर सकेगी छटनी, 15 दिन का नोटिस होगा काफ़ी। लोकसभा में पिछले महीने 3 लेबर कोड का रास्ता साफ होने के बाद रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के लिए ड्राफ्ट रूल का पहला सेट जारी कर दिया है, जिसमें 300 से ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों को जब चाहे छटनी कर सकेगी। यही नहीं, 15 दिन का नोटिस भी काफ़ी माना जाएगा। मसौदे में संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव कर दिया गया है। छटनी के प्रावधान के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में धारा 77A जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस सेक्शन के मुताबिक छटनी और प्रतिष्ठान बंद करने की अनुमति उन्हीं प्रतिष्ठानों को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज़ औसतन 300 से कम हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। शादी समारोह के लिए दिल्ली सरकार ने दी बड़ी रियायत। दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की ओर से शनिवार को इस बाबत आदेश को जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 1 नवंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 6 को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। आने वाले शादी के सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा को मंजूरी दे दी है। देश भर में शादी समारोह के लिए 200 लोगों की इजाज़त पहले से ही मिल गई थी, जिसे दिल्ली में शनिवार को लागू किया गया। इससे पहले शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति थी। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंद हाल में शादी करने पर अधिकतम 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। सिलेंडर की रुकेगी चोरी, HSRP से बढ़ेगी सुरक्षा। 1 नवंबर की शुरुआत में LPG बुकिंग, उनकी होम डिलीवरी समेत कई नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 नवंबर से ग्राहक को LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी पाने के लिए 1 टाइम पासवर्ड OTP की ज़रूरत होगी। OTP बताने के बाद ग्राहकों को सिलेंडर मिलेगा। वहीं दिल्ली में रविवार से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
HSRP अनिवार्य होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम फिर से शुरू होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने किया न्याय कौशल का उद्घाटन, सभी कोर्ट में हो सकेगी ई फाइलिंग। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने शनिवार को नागपुर में न्यायिक आधिकारिक प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई रिसर्च सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया। यह रिसर्च सेंटर न्याय कौशल देश की सभी जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में विश्व स्तरीय संस्थानों के बीच नासूर होगी लैंडफिल साइट। दिल्ली के मैदानगढ़ी व आसपास के इलाकों में बन रहे विश्व स्तरीय संस्थानों के बीच प्रस्तावित लैंडफिल साइट नासूर साबित होगी। इसके लिए विरोध में स्थानीय लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस इलाके में लैंडफिल साइट नहीं बनने दी जाएगी। लैंडफिल साइट के विरोध में लगातार बैठकों और पंचायतों का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण में लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मैदानगढ़ी के लोग बताते हैं कि क्षेत्र में विश्व स्तरीय सार्क यूनिवर्सिटी बन रही है। लैंडफिल साइट इससे महज 300 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। इसके अलावा क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आधुनिक अस्पताल व रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। विश्व स्तरीय सार्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के लिए अलग से आवास बनाए जाने की प्रस्तावित है। यहाँ कई देशों के राजदूतों का आवागमन भी होगा। ऐसे में लैंडफिल साइट बनाने में विश्व स्तर पर देश और राजधानी दिल्ली की छवि धूमिल होगी। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। मिर्ज़ापुर से हटाया जाएगा सुरेंद्र मोहन पाठक की किताब वाला सीन, प्रोड्यूसर ने मांगी माफ़ी। सुरेंद्र ने प्रोड्यूसर हाउस को चेतावनी दी, अगर इस सीन को रिलीज से नहीं हटाया गया तो वे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। हालांकि सीरीज में से अब सीन को हटा दिया गया है और राइटर से प्रोडक्शन हाउस ने माफ़ी भी मांगी है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर